लेट्स गो विद द फ्लो भाई। ओके, अब यहां पर मोंटी पेनेसर एक चीज बोलते हैं भाई, ओके, कि एक तरीके से सवाल भी पूछते हैं और एक तरीके से जवाब भी देते हैं उसका खुद ही। हु एक्चुअली नोज हाउ टू बीट ऑस्ट्रेलिया, हु अंडरस्टैंड देयर वीकनेस मेंटली, फिजिकली, टेक्टिकली। ओके, ये ना बहुत डीप चीज है भाई कसम से, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को हराना, ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये सिर्फ स्किल्स का गेम तो नहीं है। क्यों नहीं है स्किल्स का गेम? सिर्फ ये एक दिमाग का गेम भी है, माइंड गेम भी है ना। अगर सिर्फ स्किल्स का गेम होता तो हमारे नवदीप सैनी और नटराजन, है ना, जो हमारी पूरी आधी की आधी टीम इंजर्ड पड़ी हुई थी, और हम जब गाबा का टेस्ट मैच जीते थे हमारे मेन प्लेयर तो थे ही नहीं उसमें। अब ऑब्वियसली आप अगर सामने पैट कमिंस रखोगे, इधर नवदीप सैनी रखोगे, तो 110% बहुत बहुत बड़े स्किल्स हैं ब्रो पैट कमिंस के, बहुत नेक्स्ट लेवल स्किल्स हैं। तो उसने ये बात बोली है कि मेंटली कैसे हरा सकते हैं हम ऑस्ट्रेलिया को। तो इस चीज के बारे में रवि शास्त्री बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि जब हम 2019-2021 में बीजीटी ऑस्ट्रेलिया में घुसकर जीते थे तो हमारे कोच रवि शास्त्री ही थे भाई, है ना। तो ऑब्वियसली ब्रो सिर्फ स्किल्स का गेम नहीं है, ये माइंड का गेम भी है भाई, है ना। और मैं मोंटी पेनेसर की इस बात से भाई मैं तो एग्री करता हूं ब्रो। ठीक है, अब देखो यार, काफी एक बीच में कमेंट आया है मोंटी पेनेसर कितना खेला है, उसको क्या पता, ये क्या पता। भाई बात सारी ठीक है यार। मैं एक बात बोलूं, एक बार ना सचिन तेंदुलकर को किसी वेटर ने एडवाइस किया था कि पाजी आप ना कवर ड्राइव मत खेलना, आप उस पर आउट हो रहे हो। और सचिन तेंदुलकर ने वो कवर ड्राइव नहीं खेला था और 200 रन मारे थे। तो भाई कहीं ना ये तो फिर भी क्रिकेटर है, तो प्लीज यार हमें ना थोड़ी चीजें ना बारीकी में समझनी पड़ेगी। 2018-2019, ठीक है, 18-19 का जो वक्त था, इंडिया वॉन बीजीटी इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। 2021 इंडिया वॉन बीजीटी इन ऑस्ट्रेलिया, और दोनों सीरीज में कोच रवि शास्त्री। ये कोइंसिडेंस थोड़ी रहे भाई, है ना, कि हाँ रवि शास्त्री, अगर हम 2 बार बीजीटी जीत रहे हैं वहां पर, तो उनका हमारा कोच रवि शास्त्री है, हमारा कोच और कोई क्यों नहीं था जब हम जीते ऑस्ट्रेलिया के अंदर घुस के। हम कब जीते ऑस्ट्रेलिया के अंदर घुस के? हम जब जीते, 2 बार जीते, हमारा कोच रवि शास्त्री था भाई, है ना यार। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या होता है, जो मैं एक बात कर रहा था कि हाँ भाई स्किल्स वाली बात भी करता हूं मैं, ठीक है भाई, और ऊपर से मेंटली वाली बात भी करता हूं, टेक्टिकली, है ना, जो ये चीजें बोली है इसने कि मेंटली भी टेक्टिकली भी, जो ऑस्ट्रेलिया को अच्छे तरीके से जानता है, उनकी वीकनेस जानता है। भाई देखो यार, हमारी हाफ टीम इंजर्ड थी, ठीक है। नेट बॉलर्स हमारे प्लेइंग 11 का हिस्सा थे। सिराज जो एक उसी सीरीज के अंदर अपना डेब्यू कर रहा था, एंड सिराज was leading the fast bowling attack। एडिलेड में हम 36 ऑल आउट हुए थे। कोहली पाजी नहीं थे हमारे साथ। पेन जो इनका कप्तान है, उसने स्लेजिंग की हद करी थी भाई, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया फुल स्ट्रेंथ थी, फिर भी इंडिया जीता। ये सिर्फ प्लेयर जीते थे या फिर सिस्टम जीता था? आप मुझे बताना भाई, क्योंकि हमारे पास तो हमारी हाफ टीम इंजर्ड थी। ऑब्वियसली ये सिस्टम जीता था, टीम तो जीती थी, लेकिन सिस्टम भी जीता था। यहां पर आता है रवि शास्त्री का रोल भाई। ड्रेसिंग रूम में कॉन्फिडेंस दिया बंदे ने, ठीक है भाई, प्लेयर्स को बिलीव दिया कि यस ब्रो तुम कर सकते हो। यार नए लड़के थे यार, एक अलग एटीट्यूड दिया उनको भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब ऑस्ट्रेलिया को मेंटली प्रेशर दिया, वो भी इस टीम से, जहां पर हमारे मेन बॉलर्स थे ही नहीं, ना बुमराह था, ना ईशांत शर्मा था, ना मोहम्मद, कोई भी नहीं था। मोहम्मद शमी तो 36 पे ऑल आउट हुआ था, उसका हाथ टूट गया था भाई। कोई भी नहीं था हमारे पास, नो वन। हमारा कप्तान अजिंक्य रहाणे बन गया था। सोचो भाई, उस टाइम पर हम जीते थे। तो कहीं ना कहीं ये जो चीजें बोली हैं भाई, मैं इस चीज पे एग्री करता हूं ब्रो। अब ऑस्ट्रेलिया के माइंडसेट को ना कहीं रवि शास्त्री बहुत अच्छे से जानता है भाई, है ना। ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ ना यार क्रिकेटिंग की तरह नहीं देखता वो बंदा, वो ना उसके ना उनको ना मेंटली डिकोड करने की कोशिश करता था रवि शास्त्री, है ना। एग्रेशन का जवाब एग्रेशन देता था, फियरलेस क्रिकेट खेलो, कोई दिक्कत नहीं, 325 है, 330 है, वी आर नॉट गोइंग फॉर ड्रॉ, कोई दिक्कत नहीं भाई, आप जीतने के लिए जाओ, देखी जाएगी। तो डिफेंसिव माइंडसेट नहीं था, और हां रिस्पॉन्सिबिलिटी थी फिर भी उस चीज के अंदर। अब यहां पर अगर मान लो अगर यह बात सच होती है कि रवि शास्त्री कोच बन जाते हैं इंग्लैंड के, तो वो ये नहीं करेगा कि बेसबॉल खेलना छोड़ दो, नहीं, वो बेसबॉल के अंदर एक डिसिप्लिन लेकर आएगा। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, जबकि वो बेसबॉल को प्रमोट करेगा, लेकिन अपने तरीके से करेगा, उस तरीके से नहीं करेगा जिस तरीके से मैकलम कर रहा है, क्योंकि वो मेंटली जानता है ना ऑस्ट्रेलिया को भाई, मेंटली जानता है ना भाई। तो कहीं ना कहीं भाई मेरे हिसाब से बहुत ही जेन्युइन और एक नंबर बात बोली है भाई, एक नंबर बात बोली है ब्रो, बहुत जेन्युइन बात बोली है भाई,
है ना यार। मैं मैसेजेस पढ़ रहा हूं, 1 मिनट देना, मैसेजेस सारे पढ़ूंगा, टेंशन ना लो भाई। अभी इंग्लैंड की प्रॉब्लम क्या चल रही है भाई? एक तो कंफ्यूजन है, ओवर थिंकिंग, आई डोंट नो, बेसबॉल टेक्निक थोड़ी सी जो चीजें खराब हुई हैं भाई, है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि बेसबॉल बहुत बुरा है, बहुत ज्यादा बुरा, एंटरटेनिंग है, नो डाउट एंटरटेनिंग है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट सिर्फ बेसबॉल नहीं चलने वाला ना यार। वहां पर आपको अपनी ईगो को कंट्रोल करना पड़ेगा, पेशेंस चाहिए होगा, सेशन बाय सेशन प्लानिंग करनी होगी। और कल मैच भी है, बॉक्सिंग डे मैच है। और सोचो यार, बॉक्सिंग डे में भी आखिरी, मतलब जो बॉक्सिंग डे में आखिरी 2 मैचेस हारा है ना इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, किसी भी टीम से, वो इंडिया ही है, इंडिया ही है भाई। सबसे बड़ी चीज ये है, बताओ। और दोनों में मेरे ख्याल से जो हमारे कोच थे वो रवि शास्त्री थे, है ना। तो यार वही मैं कह रहा हूं, वो बंदा ना ये नहीं बोलेगा कि आप बेसबॉल, अरे आप जो खेल रहे हो खेलो, लेकिन थोड़ा डिसिप्लिन के साथ खेलो, वो वाली बात है भाई, है ना यार। तो यार मेरे हिसाब से ये सब चीजें होनी चाहिए। अब मैं एक थोड़ा सा ना ऑनेस्ट बात करूंगा यार, देखो अब काफी भाई ये भी बोलेंगे यार हमारी हालत क्या है इंडिया की। मैं खुद बोल रहा हूं यार, हमारी हालत भी खराब है यार, हमें भी जरूरत है शायद कहीं ना कहीं, है ना यार। बिल्कुल बिल्कुल मैं मानता हूं इस चीज को। 2024 हम होम सीरीज हारे भाई, न्यूजीलैंड से बिल्कुल व्हाइट वॉश हुए, साउथ अफ्रीका ने 2025 में व्हाइट वॉश किया, और कोच थे हमारे गौतम गंभीर साहब, है ना। तो यार आज तो बल्कि इंडियन फैंस भी ये बोल रहे हैं अगर पॉसिबल है तो रवि शास्त्री को वापस ले आओ, है ना। तो यार मैं फिलहाल यही बोलूंगा कि यार देखो, अगर रवि शास्त्री नहीं आ सकते वापस, तो अगला जो भी हमारा कोच हो वो थोड़ा बहुत ना हमें ना टेस्ट क्रिकेट के अंदर स्पेशलिस्ट ले, लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट दे भाई, बस, है ना। बाकी जो मॉन्टी पेनेसर की बात है, कहीं ना कहीं यार ये बात तो सही है यार, है ना। ये सिर्फ ये अच्छा खासा स्टेटमेंट है ब्रो, है ना, स्ट्रेटेजिक है, लॉजिकल मेरे को ये स्टेटमेंट दिखाई दे रहा है। और बिल्कुल हम इस चीज को ऑलरेडी अभी प्रूव करा है कि ये स्टेटमेंट तो लॉजिकल है भाई, है ना। और इंग्लैंड को हराना है तो ना यार उनका कोई चाहिए जो, मतलब उनको ना, मतलब कोई चाहिए कि जो ऑस्ट्रेलिया ना जिससे डरता हो भाई, कोई ऐसा बंदा चाहिए जिससे ऑस्ट्रेलिया डरता हो, है ना। कोई ऐसा चाहिए जो ऑस्ट्रेलिया को बीट कर चुका हो ऑस्ट्रेलिया के घर के अंदर घुस के, एंड दैट मैन इज वन एंड ओनली रवि शास्त्री भाई। ठीक है भाई, चलो भाई अब मैसेजेस भी पढ़ने शुरू करता हूं मैं। अनुष्का भाभी का सही, यार क्या यार, Yorker, Ravi Shastri is a good manager. That is why he was successful as coach. I don't think England टीम को जिता पाएगा। यार पाजी, जब इंडिया को जिता दिया, एक एशियन टीम को जिता दिया ऑस्ट्रेलिया के अंदर घुस के, व्हाई नॉट इंग्लैंड? व्हाई नॉट इंग्लैंड? एटलीस्ट एक डिसिप्लिन तो लेकर आएगा, जो डिसिप्लिन की कमी दिखाई दे रही है। शास्त्री इज गुड चॉइस, इज अ प्योर टीम मैन। आप मुझे और कोई कोच बताओ जो और कोई कोच बनने के लायक है इंग्लैंड का, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को तो हराया घर के अंदर घुस के रवि शास्त्री नहीं है। अगर मैं सिर्फ बॉक्सिंग डे टेस्ट मैचेस की बात करूं भाई, अगर मेरे पास वो स्टैट्स पड़े हैं तो फिर मैं आपको सामने बिल्कुल ज़रूर रखूंगा यार। ये देखो भाई, ये देखो, हाँ मिल गया स्टैट्स मिल गया भाई। ये देखो यार, ये बॉक्सिंग डे के स्टैट्स हैं भाई, एक बार प्लीज इस पे नजर मारना। जो 2 बार ऑस्ट्रेलिया हारा है, जीता सब, मतलब ऑलमोस्ट सभी टीमों का नाम लिखा है। जो 2 बार कोई टीम हराई है वो इंडिया ही है भाई। तो इन दोनों के बार आपका जो कोच था वो रवि शास्त्री था। तो मेरे ख्याल से एक बात तो लॉजिकल बोली है भाई। अब हरा पाए ना हरा पाए वो बात अलग है, कि हाँ जितवा पाए इंग्लैंड को, सॉरी जितवा पाए नहीं जितवा पाए वो बात अलग है, लेकिन बात तो लॉजिकल है भाई। गौतम गंभीर टू रवि शास्त्री को अपना अपमान किया है। हाँ उसने अपमान किया था, बहुत गलत बात है ये सही बात नहीं है यार, ये बहुत ही गलत बात उसने करी थी। हैव यू हियर्ड अबाउट, अरे भाई गौतम गंभीर इज लाइक डिक्टेटर। इंग्लैंड का कोई चांस है क्या 4th टेस्ट में? पाजी देखो अभी तक तो चांस दिख नहीं रहा है, लेकिन हाँ हम थोड़ा सा एक बार पढ़ने की कोशिश करेंगे। कुछ स्टैट्स तो देखो बिल्कुल ही अगेंस्ट जा रहे हैं। मेलबर्न में आखिरी बार इंग्लैंड जीता था ऑस्ट्रेलिया से 2010 में ही, जब वो सीरीज जीते थे। हाँ, और कुछ 500